अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुलाकात में अफगान अमन अमल, पाक ईरान सरहदी इंतजाम और सरहदी मंडियों के कयाम पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक ईरान वसी तर तामुन के इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। ISPR के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम और अफगान अमन के लिए पाकिस्तानी मस्बत किरदार को सराहा। जवाद जरीफ ने कहा कि ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात के लिए सरगर्म अमल है। गिलगित बल्तिस्तान की कानून साज असम्बली के लिए 24 में से 23 निशस्तों पर 15 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के हवाले से अवामी राय भी सामने आ गई। गैलप पाकिस्तान और प्लस कंसल्टेंट की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से अलहदा सर्वे किए गए, जिसमें अवाम से उनकी पसंदीदा जमात से मुतालिक राय ली गई। सर्वे में शामिल वोटर्स ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अपनी पहली पसंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पीपल्स पार्टी और तीसरी पसंद मुस्लिम लीग नून को करार दिया। गैलप सर्वे के मुताबिक 27% वोटर्स ने तहरीक इंसाफ को अपनी पहली पसंद करार दिया, जबकि 24% ने पीपल्स पार्टी और 14% ने मुस्लिम लीग नून को अपनी पसंद करार दिया। सर्वे में शामिल 6% अफराद का कहना था कि वो किसी जमात को वोट नहीं देंगे। दूसरी जानिब प्लस कंसल्टेंट की जानिब से किए जाने वाले सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 35% के साथ वोटर्स की पहली पसंद नजर आई, जबकि 26% ने पीपल्स पार्टी को अपनी पसंद करार दिया और 14% वोटर्स मुस्लिम लीग नून को पसंद करते नजर आए। 12% वोटर्स ने आज़ाद उम्मीदवारों के हक में राय दी, जबकि 1% ने कहा कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। लाहौर की एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुकाम ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में अदालत पहुंचाया। इस मौके पर नून लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कारकुनों ने शहबाज शरीफ को लाने वाली गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और कारकुनों में हाथापाई हुई। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर लिया। फर्द जुर्म आयद किए जाने के मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मेरे सियासी मुखालिफिन मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मेरे खिलाफ झूठे इल्जामात आयद किए गए हैं। नैब के तमाम इल्जामात मुस्तरद करता हूँ। मारूफ आलिम दीन मौलाना डॉक्टर आदिल खान के कातलों की गिरफ्तारी की इतला देने पर 50 लाख रुपए इनाम रख दिया गया। हुकूमत सिंध की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक मौलाना आदिल के कातलों की इतला देने वाले को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद इनामी रकम का ऐलान किया। ख्याल रहे कि मोहतमिम जामिया फारूकिया मौलाना आदिल को 10 अक्टूबर को कराची के इलाके शाह फैसल टाउन में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग करके शहीद किया था। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। सरबराह NCOC और विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की सरबराही में पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेने के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें तालीम के शोबे समेत मुल्क में वबाई मर्ज के अदाद-ओ-शुमार और फैलाव का जायजा लिया गया। असद उमर की ज़ेरे सदारत होने वाले NCOC के इजलास में बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ भी दी गई, जबकि हाई रिस्क एरियाज में कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त करने की सिफारिश भी की गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 20,000 से बढ़कर 21,000 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 21 अफराद को कोरोना के बाइस जान से हाथ धोना पड़ा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,708 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,48,184 हो गई। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 21,098 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,20,065
65 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 21 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 7021 हो गई। सिंध में मरीजों की तादाद 1,51,352, पंजाब में 1,07,831, खैबर पख्तूनख्वा 41,069, इस्लामाबाद में 22,432, बलूचिस्तान में 16,195, आज़ाद कश्मीर 4,911 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,394 तादाद हो चुकी है। नौजवान सज्जाग तहरीक बदीन की जानिब से मकामी नौजवानों को नज़रअंदाज करके गैर मकामी अफराद को रोज़गार देने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं साख शेख की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक नौजवान सज्जाग तहरीक बदीन के उहदेदारों और सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने अल्लाहवाला चौक से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी मार्च किया और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर नौजवान सज्जाग तहरीक के कारकुनान और बदीन की सियासी और समाजी तंजीमों के रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में मुजाहरे में शिरकत की। नौजवान सज्जाग तहरीक के रहनुमाओं जावेद कौरी, सरफराज खासखेली, हैदर सुमरो, अहमद कौरी और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि बदीन के नौजवानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। सरकारी इदारों में भारतीय रिश्वत और सियासी सिफारिश पर मनपसंद अफराद को मुलाजमतें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि NGO सेक्टर में मकामी नौजवानों को नज़रअंदाज करके गैर मकामी और मनपसंद अफराद को मुलाजमतों से नवाजा जा रहा है। बदीन के नौजवानों को लावारिस छोड़ दिया गया, जिसके बाइस मकामी नौजवान बेचैनी और सख्त मायूसी का शिकार हैं। नौजवान सज्जाग तहरीक के रहनुमाओं और मुजाहरे में शरीक बेरोजगार नौजवानों ने NGO सेक्टर में बदीन के मकामी नौजवानों को रोजगार न देने के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए डिप्टी कमिश्नर बदीन से मुतालबा किया कि बदीन के नौजवानों को नज़रअंदाज करना बंद किया जाए और उन्हें उनकी काबिलियत के मुताबिक रोजगार मुहैया किया जाए। इस मौके पर DC बदीन डॉक्टर हफीज सियाल की हिदायत पर AC बदीन यूनुस रिंद, डिप्टी डायरेक्टर गफ्फार खोसो और DSP महबूब अली रिंद ने एहतजाजी शरका से मुलाकात करके मसले के हल के लिए नौजवानों की शिकायत और खदशात दूर करने की यकीन दहानी कराई। जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से खिराज तहसीन पेश किया गया। मजीद जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। ऑनलाइन मीटिंग में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नवासे सलाहुद्दीन, मारूफ शायर आतिफ तौकीर और डॉक्टर आंद्रिया भी शामिल थी। मीटिंग में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की खिदमात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर हाइडलबर्ग सिटी पार्लियामेंट के रुकन वसीम भट्ट, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान सियालकोट से है, ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से आज ये मीटिंग ऑनलाइन की गई है। अगले साल नवंबर के दिन जर्मनी में यौम इकबाल इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा और एक बड़े सेमिनार का इनेकाद भी किया जाएगा। वसीम भट्ट ने कहा कि मेरी ये कोशिश है कि जर्मनी में मुकीम हजारों पाकिस्तानी नौजवानों को इकबाल की दी हुई सोच और फिक्र से आगाह किया जाए। जबकि अल्लामा इकबाल के नवासा सलाहुद्दीन ने कहा कि हमें अफसोस है कि अल्लामा इकबाल ने हमें जो सोच और फिक्र दी, हम इस पर अमल न कर सके जिस हद तक हमें करना चाहिए था। डॉक्टर आंद्रिया ने कहा कि हमें इस बात पर फख्र है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जैसी अजीम शख्सियत ने हमारे शहर हाइडलबर्ग में जिंदगी का एक अरसा गुजारा। मीटिंग के आखिर में अल्लामा इकबाल के शेर भी पढ़कर सुनाए गए। कराची की डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर माइक नथावरियन ऑकिस की आमद। मजीद तफसीलात जानते हैं वैस सदीकी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर माइक नथावरियन ऑकिस ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया समेत दुनिया भर में नर्सिंग स्टाफ की किल्लत है। बरतानिया इस किल्लत को बाहमी ताउन से हल करना चाहता है और मुस्तकबिल में नर्सिंग की तरबियत, मेडिकल एजुकेशन और मुतालका अमूर में इश्तराकी अमल की ज़रूरत है। ये बात उन्होंने डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी से उनके दफ्तर में मुलाकात के दौरान कही। इस मौके पर डॉ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन, क्वालिटी एनहांसमेंट सेल की सरबराह डॉक्टर सनम सुमरो, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शुमाइला खालिद और ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर रिहान शाहिद भी मौजूद थे। डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात में प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी ने पाकिस्तान में तिब्बी तालीम और अमूमी तालीमी सूरत हाल पर बात की और डॉ यूनिवर्सिटी की खिदमत पर रोशनी डाली। डिप्टी हाई कमिश्नर ने नर्सिंग के शोबे में तरबियत की सहूलियात की फराहमी में दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बरतानिया से माहिरीन की पाकिस्तान आमद की भी हौसला अफजाई की जाएगी।
मुलाकात में इस तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया कि तालीम और तरबियत के लिए तलबा असातिज़ा को बरतानिया भेजने के बजाय पाकिस्तान में तरबियती सहूलियात को बेहतर बनाया जाए। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में कोविड-19 की दूसरी लहर के नतीजे में मुतासरीन की तादाद बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया। ताहम उन्होंने कोविड-19 की पहली लहर के दौरान बेहतर इलाज मुआलजे के हवाले से पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान में अपने पड़ोसी ममालिक के मुकाबले में कोरोना पर बेहतर अंदाज में काबू पाया है, जबकि मुलाकात में दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। और अब DNN स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। दौरा न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड का ऐलान, सरफराज अहमद की वापसी, शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर ड्रॉप कर दिए गए। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर हेड कोच मिसबाहुल हक ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिसबाहुल हक का कहना था कि बाबर आजम कौमी टीम की क़यादत करेंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान टेस्ट में नायब कप्तान होंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम में सरफराज अहमद की वापसी हुई है, जबकि शुएब मलिक, मोहम्मद आमिर और असद शफीक को ड्रॉप किया गया। मिसबाहुल हक ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए टीम का ऐलान करते हुए बताया कि स्क्वाड में 6 ओपनर्स, 11 मिडिल ऑर्डर्स, 3 विकेट कीपर्स और 10 फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया है। खिलाड़ियों में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अजहर अली, आबिद अली, हैदर अली, हारिस सुहेल, हुसैन तलत, इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, रुहेल नज़ीर, फ़खर ज़मान, इमाम उल हक, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, दानिश अजीज़, फवाद आलम, अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, शान मसूद और ज़िशान मलिक भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। मुंबई इंडियंस टीम ने 5वीं बार IPL का ताज अपने सर पर सजा लिया और 20 करोड़ की इनामी रकम ले उड़ी। दुनिया भर में क्रिकेट के T20 के सबसे अहम टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग में इंडिया के अमीर तरीन शख्स की टीम मुंबई इंडियंस 5वीं मरतबा इस टूर्नामेंट की फातह करार पाई है। इस जीत के लिए मुंबई इंडियंस को इनाम के तौर पर 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि रनर अप टीम दिल्ली कैपिटल्स को 12.5 करोड़ रुपए मिले। और अब DNN एंटरटेनमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अदाकारा सबा कमर ने अपने YouTube चैनल पर दूसरी किस्त रिलीज कर दी। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सबा कमर ने हाल ही में अपना YouTube चैनल लॉन्च किया था, जिसके हवाले से अदाकारा ने बताया था कि वह अपने YouTube चैनल के जरिए नए टैलेंट को सामने आने का मौका देंगी। अदाकारा ने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर पहली किस्त शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस के बायस लगे लॉकडाउन में तन्हाई बयान की थी। और अब सबा कमर ने अपने चैनल पर दूसरी वीडियो शेयर कर दी, जिसमें उन्होंने एक ऐसा मिजाया शो पेश किया जहां नामवर शख्सियत से अजीबोगरीब सवालात पूछे जाते हैं। वीडियो में सबा कमर से माजी और हाल की अदाकाराओं के दरमियान मुवाजना करने और उनकी रोमानवी जिंदगी के हवाले से सवालात पूछे गए। DNN न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।